अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम अपने लेक्चर बेसिक अलजबरा के पार्ट 2 में मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम अलजब्रिक एक्सप्रेशन या अलजब्रिक पॉलिनॉमियल की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, क्या रूल्स हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तो जब भी आपको कोई दो अलजब्रिक एक्सप्रेशन दिए हों कि उनको मल्टीप्लाई करो, जैसा मैंने तो लिखा है 2x मल्टीप्लाई इंटू 3x माइनस 2, तो आपने क्या करना है कि कुछ चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है कि सबसे पहले किस चीज़ को मल्टीप्लाई करना है, फिर किसको मल्टीप्लाई करना है और फिर तो यहाँ पर देखें तो एक चीज़ है, सबसे पहले नंबर्स के साइन आते हैं, कोई पॉजिटिव है कोई नेगेटिव है। दूसरे नंबर पर जो चीज़ आ रही है वो है जी इनके कोफिशिएंट, जैसा 2x में 2 इसका कोफिशिएंट है, यहाँ पर ये 3 कोफिशिएंट है और कांस्टेंट भी है। फिर आपके पास क्या चीज़ आ रही है, वेरिएबल। तो मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले हम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम उनके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो उनके जो वेरिएबल हैं उनका जो एक्सपोनेंट है उनको ऐड करेंगे अगर वो सेम वेरिएबल होंगे। तो साइन में अगर हम आए तो जब आपके पास दो सेम साइन हो, यानी कि ए दोनों नेगेटिव हों, जिन टर्म को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनके साथ दोनों के साथ नेगेटिव साइन हो, तो मल्टीप्लाई के बाद वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर उन दोनों टर्म के साथ डिफरेंट साइन है, यानी कि एक के साथ नेगेटिव दूसरी के साथ पॉजिटिव है, तो ये मल्टीप्लाई जब होंगी तो वो नेगेटिव आएगा। यहाँ पर ये एग्जांपल देखें कि मेरे पास दो नंबर्स हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनका जो साइन है वो माइनस आया। और दूसरी देखें ज़रा, यहाँ पर दोनों के साथ नेगेटिव है, -2 है -4 है। जब इनको मल्टीप्लाई किया है तो ये साइन इसका पॉजिटिव हो गया। तो ये एक एग्जांपल देखें कि मैंने जो तीन चीज़ें आपको बताई हैं, साइन, फिर इसका कोफिशिएंट, फिर इसका पावर। तो सबसे पहले देखें कि इनको साइन को मल्टीप्लाई किया है तो प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस आया है, माइनस। दूसरे नंबर पर इनका कोफिशिएंट मैंने देखा है कि इसके साथ 2 है इसके साथ 4 है, तो इनको मल्टीप्लाई जब किया है तो क्या आया, 8। अब यहाँ पर एक चीज़ देखनी है कि अगर तो वेरिएबल डिफरेंट हों तो उनको हम इसी तरह मल्टीप्लाई करके साथ साथ लिख देते हैं, और अगर उनका सेम वेरिएबल हो, बिलफर्ज यहाँ पर y की बजाय अगर मेरे पास जो है वेरिएबल वो x होता तो फिर मैं क्या करता, तो फिर जो है मैं यहाँ पर क्या करता कि जो इनकी पावर है उसको ऐड कर दूँ। ये एक्सपोनेंट का प्रोडक्ट रूल है, जब सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हों, सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस एक्स का स्क्वायर है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ। तो देखें कि इन दोनों की जो बेस है वो सेम है, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x का पावर 1। तो इस सूत्र में हम क्या कहते हैं कि हम इनकी पावर को ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो ये आपका आएगा x का पावर 2 प्लस 1, तो ये इसको ऐड करेंगे तो x का पावर 3 आ गया। तो इसी तरह इसका पावर जो है वो क्या बन जाएगा, 3। तो क्या चीज़ें याद रखनी है, ये मैंने अभी मोनोनॉमियल को मोनोनॉमियल से मल्टीप्लाई किया कि इनकी एक टर्म वाली जो पॉलिनॉमियल है उसको एक टर्म वाली के साथ मल्टीप्लाई करके आपको सिंपल बताया कि अलजबरा में हम किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। पहले साइन, फिर उनके कोफिशिएंट, फिर जो है वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं।
अगर सेम वेरिएबल हों तो उनका जो एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाएगा, अगर डिफरेंट हों तो उनको हम साथ साथ लिख लेते हैं। अच्छा जी, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलें एक बाइनामियल को बाइनामियल से मल्टीप्लाई करके आपको बताते हैं हम किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। जैसा ये मेरे पास आगे लिखा हुआ है 2x - 7 that is multiplied by another expression 4x + 8। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है इसकी जो पहली एक्सप्रेशन है इसको पूरी आगे जो एक्सप्रेशन है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे 2x ब्रैकेट डालेंगे और आगे सारी जो सेकंड पॉलिनॉमियल है एक्सप्रेशन है उसको हम लिख लेंगे। ये है जी इसका हॉरिजॉन्टल तरीका सॉल्व करने का। फिर आएंगे हम इसमें जो पहली एक्सप्रेशन है इसकी सेकंड टर्म पर। तो सेकंड टर्म यहाँ पर क्या है जी -7। तो -7 लिखा, -7 लिख के फिर उसी तरह जो नेक्स्ट सारी पॉलिनॉमियल है 4x + 8 इसको हम लिख देंगे। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई वैसे ही करना है जैसे मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया है कि सबसे पहले हम जो है 2x को 4x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम सबसे पहले इनके साइन मल्टीप्लाई करेंगे। तो साइन क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं तो मल्टीप्लाई होगा तो सेम साइन है तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है जी, फर्स्ट स्टेप पर साइन हुआ तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव हम बिल्कुल शुरू में लिखते नहीं है, अंडरस्टूड होता है अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। दूसरे नंबर पर हम इनके जो कोफिशिएंट हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। जिस तरह यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, तो जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास क्या आ गया है 2 × 4 8। ठीक है जी। अब तीसरे नंबर पर क्या बताया था आपको कि जो उनके साथ वेरिएबल है उनको मल्टीप्लाई करना, और उनका क्या तरीका बताया है कि अगर तो वो सेम वेरिएबल हैं, यानी कि अगर इधर x है तो इधर भी x है, इधर y है तो इधर भी y है, तो हम उनकी पावर को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जब पावर ना लिखी हो तो क्या हमने अंडरस्टूड करना है कि इनकी पावर 1 है, इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है। तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल को लिखेंगे और इसके ऊपर इसकी पावर को हम ऐड कर देंगे जो कि 2 आ गई है। ठीक है जी। अब पहली टर्म के साथ हमने इस एक्सप्रेशन के मल्टीप्लाई कर लिया है, तो फिर आता है जी इसका जो दूसरी टर्म है +8 उसके साथ मल्टीप्लाई करना है 2x को। तो यहाँ पर भी देखें कि सबसे पहले साइन आता है, क्या आता है साइन, तो 2 के साथ प्लस, इसके भी साथ भी प्लस, तो ये प्लस ही आएगा। फिर देखें कि यहाँ पर वेरिएबल x है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ 0 होता है, तो उस तरह x की पावर 0 होती है, तो 1 + 0 1 ही आएगा, यानी कि यहाँ पर हम x ही लिखेंगे। ठीक है। उससे पहले हमने क्या करना है, इनके ये जो इसका कोफिशिएंट 2 है इसको इस 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आ गया आपका 16, साथ हमने इसका वेरिएबल लिख दिया। अब चलते हैं ज़रा नेक्स्ट, जहाँ पर -7 मल्टीप्लाई हो रहा है 4x + 8 से, तो इसका भी वैसे ही है कि हमने पहले -7 को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना जो कि 4x है। वो तरीकाकार वही 3 स्टेप हैं कि पहले हम साइन करेंगे मल्टीप्लाई बाई, इसका -7 के साथ माइनस है और 4 पॉजिटिव है, तो ये डिफरेंट साइन है, तो साइन कौन सा आएगा नेगेटिव। फिर इनके कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हुए तो 28 आया, फिर x आया क्योंकि इसके साथ जो x है नहीं लिखा हुआ उसका पावर 0 है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, तो इसके साथ भी 8 के साथ प्लस है, 7 के साथ माइनस है, तो ये प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस करेंगे तो माइनस साइन आएगा।
और फिर इनको नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 56 आएगा। अच्छा, अब यहाँ तक तो आपने मल्टीप्लिकेशन कर ली, उसके बाद एडिशन वाला प्रोसेस शुरू होता है, जिसे एडिशन में हम कहते हैं कि लाइक टर्म को उससे ग्रुपिंग कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें कि हम देखते हैं कि 8x² है, तो क्या कोई x² वाली और टर्म है? नहीं है, तो उसको लिख देंगे, अगर है तो उसके भी के साथ ग्रुपिंग कर देंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा 8x²। अब नेक्स्ट देखें कि ये जो दो टर्म्स हैं 16x और -28x, तो ये लाइक टर्म है। तो जैसा कि आपको बताया है कि जो लाइक टर्म होती हैं वो कैसे हमें पता चलता है कि लाइक टर्म के टर्म हैं कि उनका जो वेरिएबल होता है और उसके ऊपर जो पावर होती है वो क्या हो, सेम हो, तो उनको हम लाइक टर्म कहते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि इनके जो कोफिशिएंट हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर क्योंकि इनके साथ डिफरेंट साइन है तो एडिशन में आपको बताया हुआ है कि जब डिफरेंट साइन हो तो आपने क्या करना है कि बड़े बड़े नंबर से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, और साइन जो है वो बड़े नंबर के साथ जो है वो लगेंगे। यहाँ पर देखें कि 28 के साथ साइन क्या है, माइनस, तो हमने इधर माइनस लगाया। तो इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 8 में से 6 किया तो 2 आया, 2 में से 1 गया 1, तो ये 12, और साथ जो इनका वेरिएबल है उसको हमने लिख दिया। फिर लास्ट बार हमने हमारे पास 56 है तो उसको 56 को लिख दिया। तो ये स्टूडेंट आपको दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट हम किस तरह लेते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं, वो सारा प्रोसीजर आपको बताया है। तो उसमें जो स्टेप हैं वो आपने याद रखने। मल्टीप्लिकेशन जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नहायत ही आसान है। तो उसमें जो स्टेप बताए हैं, यानी कि आपने उनका सबसे पहले साइन को मल्टीप्लाई करना है, फिर उनके कोफिशिएंट को, फिर उनके एक्सपोनेंट को। तो साइन का जिससे आपको बताया था कि ये डिफरेंट साइन हो मल्टीप्लाई तो नेगेटिव आता है, सेम साइन मल्टीप्लाई हो तो पॉजिटिव आता है। फिर आती है जी इनके उनके अगर वेरिएबल सेम हो तो उनको हम ऐड कर देते हैं, पावर को अगर डिफरेंट हो तो हम क्या कहते हैं कि उनको साथ साथ लिख देते हैं। तो ये जो मैंने क्वेश्चन किया था इसमें मैंने एक बाइनॉमियल यानी कि दो टर्म वाली रकम को एक्सप्रेशन को दो टर्म वाली एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करके आपको बताया है। तो उम्मीद है आपको ये मल्टीप्लिकेशन की समझ आई होगी। तो ये जो एक्सरसाइज 5.4 है इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है और मुझे व्हाट्सएप पर काम सेंड करना है। शुक्रिया।